नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल क्यों खास है हम लोग के लिए, क्योंकि 14 अप्रैल सन 1891 को सदी के महानायक, भारत रत्न प्राप्त करता और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। तो इस 14 अप्रैल को मैंने बाबा साहब के सम्मान में एक कविता लिखी है। यह कविता बहुत ही गंभीर है, यह आपको भावुक भी करेगी और प्रेरित भी करेगी। तो आइए सुनते हैं कविता। कहते हैं, बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं, बाबा साहब सिर्फ एक नाम नहीं, यह आत्मसम्मान की ज्वाला है। सम्मान दिलाकर दलितों के जीवन में किया नया उजाला है। बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बना डाला था। मन स्मृति को जलाकर शिक्षा का और समानता का बिगुल बजा डाला था। पानी पीने के समान अधिकार पर लगता कभी जब ताला था, पानी पीने के समान अधिकार पर लगता कभी जब ताला था, तौदार तालाब से पानी पीकर इतिहास नया रच डाला था। गोलमेज सम्मेलन में जाकर दलितों के अधिकारों पर बोला था, तब पूना पैक्ट के समझौते ने भारतीय राजनीति को बदल डाला था। महिलाओं के अधिकारों के खातिर, महिलाओं के अधिकारों के खातिर जब संसद में हिंदू कोड बिल पर बोला था, हुआ विरोध हिंदू कोड बिल का, तब बाबा साहब ने मंत्री पद को छोड़ा था। आज कोई करेगा? नहीं करेगा। बाबा साहब के अंदर पद का लालच नहीं था। ब्राह्मण धर्म के पाखंडों ने, ब्राह्मण धर्म के पाखंडों ने जब मानव धर्म मिटा डाला, सत्यता पर आधारित बाबा साहब ने तब बौद्ध धर्म को स्वीकारा। जात विशेष के दर्जे से उन्हें सीमित कर देता है कि दलितों के नेता हैं। तो देखिए, जात विशेष के दर्जे से सीमित चाहे कर दो भी, हर व्यक्ति ऋणी है उनका, धर्म जाति हो चाहे कुछ भी। बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के विचार आज भी हमें जगा रहे। बाबा साहब के नाम की होती जय जयकार रहे, होती जय जयकार रहे। तो साथियों, यह बाबा साहब के सम्मान में सिर्फ एक कविता ही नहीं है, यह एक छोटा सा ग्रंथ भी है। इस कविता के द्वारा आप बाबा साहब के अनेक महत्वपूर्ण संघर्षों को समझ सकते हैं। तो 14 अप्रैल के इस 14 अप्रैल में आप यह कविता केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि वह इस कविता, इस छोटी सी कविता के द्वारा बाबा साहब के लंबे जीवन को समझ सके, उनके संघर्षों को समझ सके। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें, उनको प्रेरित करें और बाबा साहब के संघर्षों के बारे में उनको बताएं। उसी में यह मेरा एक पहला कदम है और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो साथियों, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह बात, यह कविता आप लोगों तक पहुंचाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों को एक बार फिर से 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं।